बडीज़ माय बडीज़। चलो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिलेबस है हमारा नीट का, और नीट का जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th के इर्द गिर्द घूमता रहता है। देखो यूं 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 यूं। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेट भी अच्छे से लिखा है। फेलियर इज़ नॉट द वर्स्ट थिंग, द वर्स्ट थिंग इज़ नॉट टू ट्राई। अगर यार हम फेल हो गए तो वो बुरी बात नहीं है, हमें बार बार ट्राई करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि क्लास 11 और 12 की बायोलॉजी हमें पूरी की पूरी छान मारनी है, पूरी बायोलॉजी को घोल के पीना है हमें एनसीईआरटीज़ की। अगर आपने एनसीईआरटीज़ बायोलॉजी में कर ली ना तो आपको किसी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद ही आप किसी और बुक की तरफ बढ़ेंगे। और बुक्स के लिए अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियोज़ बना दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 11 की बायोलॉजी हम खोलेंगे एनसीईआरटी की। तो उसके अंदर सबसे पहले यूनिट 1 हमारी है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर हैं। और बायोलॉजी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में। ओके, और नीट में हमारे आते हैं एमसीक्यूज़, है ना, एमसीक्यूज़ आते हैं। और जो हमारे नीट में बायो का जो वेटेज है वो होता है 360 मार्क्स। ओके, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब तो आपको पता है ना कि मॉर्फोलॉजी का मतलब बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर हमें एनाटॉमी मतलब प्लांट के अंदर घुस जाना, मतलब प्लांट के अंदर के अंदरूनी पार्ट्स के बारे में बताया गया। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स मतलब एनिमल्स के बारे में बताया। बेसिक सी बात है यार, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, नहीं सॉरी 9th में पढ़ा था, आपको याद हो तो। और बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन। ओके, यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी आ गया हमारी बॉटनी। चलो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। बायोलॉजी जो है वो आपको मोस्ट सेविंग सब्जेक्ट, मतलब ये नीट में आपको बचाने वाला सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है। आप इसको पक्का कर लीजिए, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपको बोल रही हूँ मैं कि बायोलॉजी को अपना मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बना लीजिए। और बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ नीट को, एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आपके 360 मार्क्स कहीं नहीं जा सकते, ये इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। आ गई हमारी यूनिट 5, क्लास 11th हमारी ओवर होने वाली है। हाँ, इतनी जल्दी तो नहीं होगी, पता है मुझे भी। यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, breathing and exchange of gases, excretory production, their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration। डाइजेशन ऑब्जर्प्शन के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस में। ब्रीथिंग एक्सचेंज भी पढ़ा था हमने, एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन, देयर एलिमिनेशन। ये थोड़ी क्लास 10 का ये बेसिकली, लेकिन बस हमें थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना है। इसके अंदर हमारी नॉलेज और इन्हेंस होगी। आप नॉलेज गेन करने के उस मोटिव से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि हम ये 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमने नहीं पढ़ा था। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा कट गया था 10th में कोविड के टाइम पे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले, हार्मोन्स और ना ग्लैंड्स के बारे में। तो हमें ये बताया गया था कि 9th कर लो, 10th तो बहुत ईजी लगती है। ऐसे हमें 11th थोड़ी हार्ड है, 12th बहुत ईजी है। तो यही है, सही में भी थोड़ा ईजी लगता है 11th करने के बाद, क्योंकि 11th हम थोड़ा बड़े मतलब 10th के बाद हमारा लेवल थोड़ा अप हो जाता है ना, तो उसके बाद है ना हमें आदत हो जाती है 12th में पढ़ने की। तो चलो 12th का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 या यूनिट 6 का हो, क्योंकि दोनों कंबाइन है, मैंने बताया ना आपको नीट का सिलेबस के लिए। ओके, रिप्रोडक्शन आ गया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें 10 से है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी हमने 10th क्लास में, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस वाला। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। नाउ हम आ जाते हैं यूनिट 7 के ऊपर। अब मैं यूनिट 6 का बोलना भूल गई थी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वाई डू वी फॉल इल चैप्टर अगर आपने 10th क्लास का पढ़ा हो तो आपको याद आ जाएगा। इसमें भी स्ट्रेटेजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, ये आ गई भाई हमारी फेवरेट चीज़। इसके प्रिंसिपल, इसके प्रोसेस और एप्लीकेशन मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। आप अगर नीट नहीं देना चाहते हैं तो आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करके एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसमें आपके करियर के लिए स्कोप बताया था मैंने, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके बीएससी अगर आप ये चूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ भैया प्यास लगने लगी। इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। हमने ये सब ना छोटी छोटी पार्ट्स और थोड़ी बेसिक डिटेल्स ना हम इसकी क्लास 9th और 10th से लेते आ रहे हैं सब चीज़ों की। ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ी डिटेल्स में और बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाएगा हमें 11th 12th में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बायोलॉजी। और अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए पूरा सिलेबस दे दूँगी। और इसका PDF भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी तो नहीं वीडियो अपलोड होना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी नीट की तैयारी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरी जर्नी में जुड़ जाइए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।